हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल वोकेबलरी के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एसबीआई बैंक पीओ प्री और मेंस एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इस मोबाइल ऐप के रिगार्डिंग। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल फ्री में स्टडी करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन ऐप मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसका नाम है ग्रेड अप। इसको आप गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें यदि आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है, और इसके थ्रू सभी सब्जेक्ट्स की आप तैयारी आसानी से और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट जिन्हें कहते हैं हम, और फ्री नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आपको इस ऐप पर मिलेंगे। और ये एक स्टूडेंट की कम्युनिटी है, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ पर आप डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल ऐप है। इसको आप डाउनलोड करें गूगल प्ले से और इसके थ्रू अपनी तैयारी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन, ये एक नया पैटर्न है, ये एक लेटेस्ट पैटर्न है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं और इसका मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको अप्रोच आपको करना है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पहले डायरेक्शंस मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आई कैपिटलाइज्ड पेयर ऑफ वर्ड इज गिवन followed by 5 numbered pairs of words. 4 of the numbered pairs exhibit the same relationship between the words as the capitalized pair of words. मतलब इन वर्ड्स में जो रिलेशन है वही इन वर्ड्स में रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया, जैसे चाइल्ड और पीडियाट्रिक्स। ठीक है, चाइल्ड और पीडियाट्रिक्स में जो रिलेशन है वही इन पांचों ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन 5 में से एक ऑप्शन ऐसा है जिनमें वो सेम रिलेशनशिप्स नहीं है। जैसे चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड और पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स जो होता है वो बच्चों का डॉक्टर होता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स का रिलेशन है चाइल्ड से। पीडियाट्रिक्स जो इलाज करता है वो बच्चों का इलाज करता है। उसी तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का इलाज करता है, न्यूरोलॉजिस्ट नर्व का इलाज करता है, ऑन्कोलॉजिस्ट ट्यूमर्स का इलाज करता है, हीमेटोलॉजिस्ट ब्लड का एनालिसिस करता है, और गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, वो आई से उसका रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। तो ये लॉजिकल वोकेबलरी के कुछ क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पर ये आधारित हैं। उस तरीके के क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में और इंश्योरेंस एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। यदि कहीं पर आपको डाउट है या आप उसका बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो ज़रूर मुझे मेल करें। आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के भेज सकते हैं और मेल भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरे जो आपके पास क्वेश्चंस हैं और जिनका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो सभी मुझे आप मेल पे भेज सकते हैं। मैं मेल एड्रेस आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो उस पर आप मुझे सारे क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कलर्स और रंगोली। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? कलर्स, रंगोली में हम कलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दिवाली में हम लाइट्स का यूज़ करते हैं, पोंगल में हम काइट्स उड़ाते हैं या उसका यूज़ करते हैं। लेकिन बैसाखी और राखी, इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर। क्रिसमस में हम कैरोल्स गाते हैं, जो गीत होते हैं, भजन जो होते हैं, उनको हम कैरोल्स बोलते हैं। और होली में भी हम कलर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यदि लॉजिकल देखा जाए तो आपका सी यहाँ पर आंसर होगा। बैसाखी में भांगड़ा किया जाता है पंजाब में, राखी से उसका कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है, तो इसलिए सी यहाँ पर आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुक और ईट। तो इसमें क्या रिलेशनशिप बन सकता है? देखिए, इसमें रिलेशनशिप बन सकता है कुक, पहले हम कुक करते हैं उसके बाद ईट करते हैं। इसमें पहले हम हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद सक्सेस मिलती है, पहले हम एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है, पहले हमें प्यास लगती है उसके बाद हम ड्रिंक करते हैं, पहले हमें भूख लगती है और उसके बाद हम ईट करते हैं। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। डिज़ाइन और प्लेन, इन दोनों का रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक आपका बन रहा है, सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पार्सिमोनी और स्टिंजी। पार्सिमोनियस और स्टिंजी दोनों का ही मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम वर्ड हैं।
अब आपको इसमें से ऐसे वर्ड देखना है जो आपस में सिनोनिम नहीं है, जैसे सम्पचुअस और लेविश, इसका मतलब होता है शानदार, शानदार और या खर्चीला। ठीक है, तो ये आपके सिनोनिम है। और निगार्डली और माइजरली, इसका मतलब भी कंजूस होता है। और प्यूराइल और जुवेनाइल, बचकाना या बच्चों से संबंधित इसका मतलब होता है। और पेनुरी या पॉवर्टी, ये भी सारे सिनोनिम हैं, लेकिन इसमें इंडिग्नेंट का मतलब गरीब होता है, वेल्दी का मतलब समृद्धशाली होता है। तो बी इसमें आपका आंसर होगा, क्योंकि ये आपके अपोजिट वर्ड हैं, बाकी सारे आपके सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप इसकी निकालना है। इसमें आपकी वोकेबलरी की डेप्थ देखी जाती है कि वोकेबलरी आपको कितने अच्छे तरीके से आती है और कितने अच्छे तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चरर एंड कॉलेज। लेक्चरर जो होता है वो कॉलेज में होता है, टीचर स्कूल में होता है, प्योन प्योन ऑफिस में होता है, स्टूडेंट थिएटर में नहीं होता। तो यहां पर आपका सी यहां पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डेंटिस्ट और टूथ। डेंटिस्ट जो है वो टूथ का इलाज करता है, ऑरिस्ट ईयर का करता है, ट्राइकोलॉजिस्ट हेयर का इलाज करता है, कार्डियोलॉजिस्ट लंग का इलाज नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा सी। और डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का इलाज करता है और ऑप्टिशियन आई से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि यहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कॉन्सोनेंस और डिस्कॉर्ड। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो आपस में एग्रीमेंट है या उनके ओपिनियंस में एक मेल है, एक कॉन्सोनेंस है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंस का सिंपल सा मतलब है एग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड का मतलब है डिसएग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में या दो ओपिनियंस के बीच में। तो यहाँ पर ये एक सिनोनिम है, एक वर्ड सिनोनिम है और एक वर्ड आपका एंटोनिम है। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से देखना है, जैसे लॉर्ड और क्रिटिसाइज ये अपोजिट वर्ड है। लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना। ठीक है, डाइजेस्ट और डिवेस्ट, इनका भी मैं बताता हूं आपको। कंसाइजनेस और लेंदीनेस ये अपोजिट है। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक और अफेक्शन का मतलब होता है लाइक। तो ये आंसर नहीं होगा आपका। लाइक और डिसलाइक ये भी अपोजिट हैं, ये भी अपोजिट हैं, ये सी वाला भी अपोजिट है और ए वाला भी अपोजिट है, मतलब ए मतलब बी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, डाइजेस्ट और डिवेस्ट। डिवेस्ट या डाइवेस्ट का मतलब होता है डिप्राइव करना। तो इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा यहां पर। बाकी सारे जो वर्ड हैं इसमें वो एंटोनिम्स हैं, यानी अपोजिट वर्ड हैं, जिस तरीके से कॉन्सोनेंस और डिस्कॉर्ड हैं। आगे देखते हैं, इनिमिकल और हॉस्टाइल। इन दोनों का ही मतलब होता है दुश्मनीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण। ठीक है, तो दोनों ये वर्ड जो हैं इनिमिकल और हॉस्टाइल ये सिनोनिम्स हैं। अब आपको सिनोनिम्स ही देखना है, और सिनोनिम्स जो वर्ड जिन जिन पेयर में सिनोनिम्स हैं वो इनके आंसर नहीं होंगे। जैसे बाउंटियस और एबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त, तो ये आंसर नहीं होगा। मेलीफ्लुअस और मेलोडियस दोनों का ही मतलब होता है अच्छा गाना गाना। ठीक है, ल्यूसिड और क्लियर इन दोनों का ही मतलब सेम है। ट्रैंक्विल और प्लेसिड या अपीज भी बोलते हैं इसको, या काम या शांत करना उसको बोलते हैं हम। तो ये दोनों वर्ड सेम हैं आपके, लेकिन ये वर्ड देखिए अपोजिट हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी और डोसाइल का मतलब होता है एकदम से सबमिसिव, जो एकदम से तैयार है आपका ऑर्डर लेने के लिए। तो ये वर्ड यहाँ पर डोसाइल और ऑब्स्टिनेट ये अपोजिट वर्ड हैं, जबकि आपको कैसे चाहिए सिनोनिम वर्ड, तो इसलिए आपका ई इसमें आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, डिक्टेटर और टायरनी या टिरेनी। डिक्टेटर जो होता है वो निरंकुश व्यवहार करता है, तानाशाह होता है वो। ठीक है, तो डिक्टेटर जो व्यक्ति है वो टिरेनी को एक्सरसाइज करता है या उसको अप्लाई करता है। अब देखते हैं बाकी के वर्ड। पैट्रियोट जो व्यक्ति है वो देशभक्ति को अप्लाई करता है, लेकिन यहां पे दिया है रिवेलियसनेस, जो कि गलत है। तो यहां पर ए इसमें आपका आंसर होगा। ये अपोजिट वर्ड है और आपको चाहिए सेम वर्ड। फिलेंथ्रोपिस्ट जो होता है वो मानवतावादी होता है। ठीक है, तो बेनीवोलेंस और फिलेंथ्रोपिस्ट ये दोनों सेम वर्ड हैं। एल्ट्रुइस्ट जो होता है वो सेल्फलेसनेस होती है उसके अंदर, तो ये भी सही है। माइजर जो होता है वो पार्सिमोनी होती है उसके अंदर, तो ये भी सही है। और डेमोक्रेट जो होता है वो डिस्कशन को एक्सरसाइज करता है, उसको प्रमोट करता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, क्योंकि पैट्रियट और रिवेलियसनेस ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिकल वोकेबलरी को सॉल्व करना है। इसमें वोकेबलरी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी साउंड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बॉटनी प्लांट। ठीक है, इस पूरे वीडियो में करीब 180 वर्ड यूज हुए हैं और 15 इसमें क्वेश्चन है। तो बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं, और इच्थियोलॉजी में हम फिश की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं, लेकिन और साइकोलॉजी में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लेकिन फिलोलॉजी में हम पॉलिटिक्स की स्टडी नहीं करते। फिलोलॉजी में हम लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं। तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एप्पल फ्रूट। एप्पल एक फ्रूट है, उसी तरीके से यहां पर रिलेशनशिप दी है। स्नेक एक रेप्टाइल है, ये सही है। वेल एक मैमल है। वेल आपका फिश नहीं है, वेल एक मैमल है। डॉल्फिन भी मैमल है। डोडो एक वर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है अब। ट्यूलिप एक फ्लावर है, और बैट एक मैमल है, बैट इंसेक्ट नहीं है। तो इसलिए यहां पर ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लायन और कब। लायन के जो बच्चा होता है उसको हम कब बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डियर के बच्चे को हम फॉन बोलते हैं, हॉर्स के बच्चे को हम फोल बोलते हैं, उसमें मेल को हम कोल्ट बोलते हैं और फीमेल को हम फिली बोलते हैं, लेकिन जनरली उस बच्चे को फोल बोला जाता है, ठीक है। काऊ को काफ, काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं। गूस के बच्चे को गोजलिंग बोलते हैं, ये भी सही है। गोट के बच्चे को हम बोलते हैं बिली, BILL। तो ये यहां पर आपका आंसर गलत है, नैनी नहीं बोलते। नैनी जो बच्चों की जो देखभाल करने के लिए जिस औरत को रखा जाता है, जिस लेडी को रखा जाता है, उसको हम नैनी बोलते हैं। तो नैनी यहां पर आंसर नहीं होगा। गोट का जो सही आंसर होगा वो बिली होगा। तो इसलिए इसमें ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, सॉरी ई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इग्लू और एस्किमो। एस्किमो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो आर्कटिक रीजन है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ पर जो रहते हैं उनको हम एस्किमो बोलते हैं। तो एस्किमो का जो घर होता है उसको हम इग्लू बोलते हैं, ठीक है। बर्ड का जो घर है वो उसको हम नेस्ट बोलते हैं। मॉन्क का जो घर है उसको हम मोनास्ट्री बोलते हैं। प्रिजनर का जो घर है उसको हम जेल बोलते हैं। नन का जो घर है उसको हम कॉन्वेंट बोलते हैं, कॉन्वेंट। ननरी नहीं आएगा, ननरी एक्चुअली सेकंड, ननरी हम मोनास्ट्री को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली कॉन्वेंट होना चाहिए। नन जो रहती हैं वो कॉन्वेंट में रहती हैं, और हाइव के अंदर वी रहते हैं, बी हाइव जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका यही आपका आंसर होगा, डी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, टीचर इंस्ट्रक्ट, ठीक है। टीचर जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, एक्टर एंटरटेन करता है, सोल्जर डिफेंड करता है, मोरलिस्ट प्रीच करता है, लेकिन जज जजमेंट देता है, गवर्न नहीं करता। इसलिए इसमें आपका डी इसमें आपका इसका आंसर होगा। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चर्लिश और रिफाइन। चर्लिश का मतलब होता है बच्चों जैसा, बचकाना, या नहीं, चर्लिश का मतलब बच्चों जैसा के अलावा रूड भी होता है, रूड यानी अच्छा व्यवहार नहीं होना, उसको हम बोलते हैं चर्लिश। तो चर्लिश का अपोजिट है आपका रिफाइन। तो यहां पर हिंडर और असिस्ट, हिंडर और असिस्ट ये भी अपोजिट हैं, और कमोडियस और कंजस्टेड ये दोनों यहां पर सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एम्बिगुअस और एक्सप्लिसिट ये भी सिनोनिम हैं। डिग्रेस और डिविएट ये भी सिनोनिम है। रेडिएंट, एक्चुअली यहाँ पर आपका ये आंसर होगा यहाँ पर ई, क्योंकि यहाँ पर रेडिएंट जो है वो एडजेक्टिव है और ब्रिलियंस जो है वो नाउन है। बाकी सब में दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, जैसे डिग्रेस और डिविएट वर्ब हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव हैं। कमोडियस ये भी एडजेक्टिव हैं और ये वर्ब हैं, लेकिन इसमें एक वर्ब है और एक ब्रिलियंस एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। तो इसलिए इसमें आपका आंसर ई इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं और 180 वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ग्रेड अप है, इसको आप डाउनलोड करें और यूज़ करें अपनी तैयारी के लिए। ये पूरी तरीके से फ्री है, इसलिए इसको ज़रूर डाउनलोड करें।
और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका कोई भी मैसेज है और कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर मुझे कॉल करें आप। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है, इसको आप ज्वाइन करें क्योंकि काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस इसमें आपको मिलेंगे। और ये नीचे दिया हुआ है मेरा ईमेल आईडी, तो इस ईमेल आईडी पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको भेजना है तो भेज सकते हैं और उसका मैं आपको आंसर बना के वीडियो के फॉर्म में अपलोड करूंगा। basantsinghal2210@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा और उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मेल के थ्रू मिलते रहेंगे। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.